नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी शहर में बीड़ी लेने के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सूर्य की तपन और लू के झपेटों में भी लोग घंटों तक इंतजार करते रहे अपनी बारी का। केकड़ी सहित अन्य गांवों से भी लोग पहुंचे बीड़ी लेने के लिए। केकड़ी कोटा मार्ग पर कोहड़ा के निकट सड़क दुर्घटना में एक युवक हुआ घायल। मोटरसाइकिल पर सवार था युवक। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उपचार के बाद किया रेफर। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर टिड्डी नियंत्रण की बनाई गई रणनीति। कृषि पर्यवेक्षक रामदयाल मीणा की अध्यक्षता में जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति देवगांव द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। फूल माला व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। भट्टा कॉलोनी हेमनगर के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कई दिनों से घरेलू नलों में नहीं टपक रहा है पानी। विभाग के कर्मचारी नहीं कर रहे हैं कोई सुनवाई। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा वीर सावरकर की जयंती मनाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर आम लोगों को बांटे गए मास्क। लॉकडाउन में मिठाई की मिठास हुई गायब। मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों का इंतजार। 2 माह के लॉकडाउन में केकड़ी सहित ग्रामीण अंचलों में 6 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ प्रभावित। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। यह जो आप लंबी लंबी कतारें देख रहे हो, ये कतार ना तो खाद्य सामग्री लेने के लिए लगी हुई है और ना ही कोई इतना ज़रूरी सामान। सूर्य की तपन तपती गर्मी को सहन करते हुए घंटों इस लाइन में लगने के बाद इन लोगों को मिलेगा कुछ ऐसा जो इनके तन मन में स्फूर्ति लाएगा। यह सभी लोग दरअसल बीड़ी लेने के लिए कतार में खड़े हैं और ये नज़ारा किसी अन्य राज्य या अन्य जिले का नहीं है, बल्कि केकड़ी शहर का ये नज़ारा है, जहाँ पर आज बीड़ी के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। सुबह से लेकर शाम तक इस कतार में कहीं कोई कमी नहीं आई। इनके दिलो दिमाग में जुनून है तो सिर्फ बीड़ी लेने का। कोरोना संक्रमण के तहत राज्य सरकार द्वारा तंबाकू उत्पाद पर रोक हटाने के बाद केकड़ी शहर में बीड़ी लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोग घंटों तक बीड़ी लेने के लिए इंतजार में इस तपती दोपहर में भी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद पर पूर्णतया रोक लगा दी थी, जिसके तहत शहर में ऊंचे दामों पर बीड़ी तंबाकू का व्यापार किया गया। लॉकडाउन में राहत के बाद राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद पर रोक हटा दी। रोक हटाने के बाद यहां से सापड़दा रोड स्थित बीड़ी एजेंसी पर उचित मूल्य पर बीड़ी के पूड़े दिए जाने की सूचना के बाद यहां पर सुबह से शाम तक बीड़ी लेने वाले लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। केकड़ी ही नहीं वरन आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग सापड़दा रोड स्थित बीड़ी एजेंसी के पास पहुंचकर बीड़ी लेने के लिए तपती दोपहरी में भी घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। ग्रामीण अंचल से आए लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सबसे महंगे दामों पर बीड़ी बेची जा रही थी। किसान वर्ग बीड़ी के बंडल खरीदने में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। रोक हटने के बाद बीड़ी एजेंसी पर उचित दाम पर बीड़ी के पूड़े मिलने की सूचना मिली, जिस पर वह यहां बीड़ियां लेने पहुंच गए। शायद बीड़ी के लिए इतनी लंबी लंबी कतारें आज पहली बार देखने को मिली। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, आपको तमाम कोरोना के तहत तमाम जो खबरें हमने दिखाई है, लेकिन जो आज हमारे पीछे जो ये लाइन देख रहे हो, ना तो ये खाद्य सामग्री खरीदने वाले लोगों की लाइन है और ना ही किसी तरह के दूध खरीदने वाले लोगों की ये लाइन है, बल्कि ये बीड़ी खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। हम इस वक्त सापड़दा रोड पर खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ पे लोगों को बीड़ियाँ दी जा रही है और लाइन लगाकर लोगों को बीड़ी दी जा रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हो, पालना करते हुए लगातार ये लाइन लंबी होती जा रही है और बीड़ी के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे इस बारे में कि जी बताइए, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? बीड़ी लेने के लिए आए हैं। तो आज ये लाइन में लगने की कहाँ जरूरत पड़ गई, कैसे? अब मिल नहीं रही है और जगह ना, ये एजेंसी है इसलिए लाइन में लगे हुए हैं।
जैसे नंबर आएगा वैसे बीड़ी लेंगे। और भी कई लोग हैं यहाँ पे जो बीड़ी लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? राम निवास कहाँ से आए हो आप? मानकान से मानकांड से सिर्फ बीड़ी लेने के लिए आए हैं। कितनी देर हुई आपको यहाँ पे आए? 1 घंटा हो गया। तो आप देख रहे हो घंटों तक यहाँ पे लोग बीड़ी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर बीड़ी लेने के लिए आई हुई हैं। और जिस तरह लगातार ये लाइन में लगे, हम यहाँ के जो मुख्य जो बीड़ी उत्पादक है, जो एजेंसी करता है, उनसे ही बात करेंगे किस तरह से वो लोगों को जो ये बीड़ी के पैकेट है ये दिए जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप ये बताइए किस तरह से लोगों को ये बीड़ी के बंडल वितरित किए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं? हम हर आदमी को हम ये चाहते हैं कि बीड़ी सबको रेट से मिले। ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, इसलिए हम आदमी को एक पूड़ा दे रहे हैं, पीने वाले को, दुकानदार को 5 पूड़े 10 पूड़े भी दे रहे हैं। सप्लाई हमारी जो रेगुलर है वो दुकान की दुकान दे ही रहे हैं, और यहाँ जो भी आ रहा है उनको एक पूड़ा हम दे रहे हैं। और इस तरीके से आप रोजाना कितने लोग आ जाते हैं? रोजाना कम से कम 500 आदमी आ रहे हैं। 3 दिन हो गए हमारे को। मंगलवार गवर्नमेंट ने खोला, मंगलवार बुधवार और आज गुरुवार है, 3 दिन से ये है। तो आपने सुना लगातार लॉकडाउन के तहत जो बीड़ी की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी शहर में, करीब 50 रुपये का एक बंडल आम लोगों को पीने के लिए मिल रहा था। और जो ही सरकार आज से रोक हटाई है, उसके बाद में सरकार और जिला कलेक्टर ने आदेश भी दिया है कि कोई ओवर रेट लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और बीड़ी एजेंसी वाले लगातार उनको जो उचित मूल्य है उसी मूल्य पर बीड़ी के पैकेट दिए जा रहे हैं, और ताकि सभी लोगों को ये बीड़ियाँ उपलब्ध हो सके। किसी को एक तो किसी दुकानदार को 4-5 पूरे दिए जा रहे हैं। लगातार ये लाइन बढ़ती जा रही है और सुबह से लेकर शाम तक ये क्रम जारी रहता है। ग्राउंड रिपोर्ट से सिकंदर अली। केकड़ी कोटा मार्ग पर कोहड़ा के निकट गुरुवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तिवाड़ी मोहल्ला केकड़ी निवासी 25 वर्षीय अध्यापक रईस अहमद पुत्र मोहम्मद सलीम अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी ड्यूटी से केकड़ी लौट रहा था। इसी दौरान कोहड़ा के पास अचानक एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें रईस अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने तुरंत 108 पुलिस की सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को राजकीय चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया, जहां पर घायल का उपचार कर उससे गंभीर अवस्था को देखते हुए रेफर कर दिया गया। उधर केकड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। घायल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व व अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतरा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल द्वारा गुरुवार को महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक वीर सावरकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महान योगदान दिया था। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि वीर सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे तथा वे प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय वीर सावरकर को जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनको काला पानी की सजा तक हुई थी, पर वे अपने पद से कभी विचलित नहीं हुए थे। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीर सावरकर के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का निश्चय किया तथा इसके पश्चात कादेड़ा रोड पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु राहगीरों को मास्क वितरित कर राहगीरों को सचेत करते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालना करने के लिए आग्रह किया गया। इस दौरान भाजपा केकड़ी प्रभारी राजेंद्र विनायका, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण चौधरी, अभियान संयोजक अर्जुन सिंह चक्तावत, कमल सांकला, श्री राम आचार्य, पार्षद धनराज कच्छावा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार केकड़ी शहर में आज हमारे देहात के जिला महामंत्री रायचंद जी बागड़ी, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल जी राठी, सत्यनारायण जी चौधरी, अर्जुन सिंह जी सट्टावत, धनराज जी कच्छावा, इनके नेतृत्व में आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती मनाई गई और सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने
इनके बताए हुए पद चिन्हों पर भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया है। और वीर सावरकर जी हमेशा अजर अमर रहे। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो योगदान था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था जिसके बारे में आज तक बताया नहीं गया। ये एक विडंबना है। जय हिंद, जय भारत। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे और ये प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रणेता थे। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ाने में वीर सावरकर जी का महान योगदान था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया व जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी भूतड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनकी जयंती को प्रत्येक मंडल स्तर पर मनाने का आह्वान किया। आज हम इसी क्रम में इनकी जयंती मना रहे हैं और हम सभी आज ऐसे महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्र के प्रणेता सावरकर जी को नमन करते हुए इनके आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उधर अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वावधान में भी वीर सावरकर की जयंती हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू महासभा के वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि वीर सावरकर ने अपने जीवन काल में हिंदी और हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। हिंदू राष्ट्र की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किया एवं आंदोलन चलाए। इस मौके पर वीर सावरकर की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा, तहसील अध्यक्ष भागचंद सैनी, जनहितकारिणी उत्सव समिति के अध्यक्ष हीराचंद खुटेटा, चंद्र प्रकाश वासवानी, अंकित शर्मा, मुकेश सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण काल ने लॉकडाउन में मिठाई व्यवसायियों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन ने मिठाई की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। लॉकडाउन के लागू होते ही क्षेत्र में जहां व्यवसायियों की करोड़ों रुपए की मिठाइयां खराब हो गई थी, वहीं 2 महीने तक दुकानें बंद रहने के कारण केकड़ी शहर के लगभग 100 से अधिक इसके साथ साथ 100 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाई विक्रेताओं का कारोबार ठप था। दुकानदारों के अनुसार इससे रोजाना औसतन 5,000 का नुकसान हुआ है। ऐसे में 2 महीने तक दुकान बंद होने से लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन 4 में मिठाइयाँ बेचने की इजाज़त प्रशासन की ओर से तो दी गई है, लेकिन लॉकडाउन में मिठाई की बिक्री सामान्य दिनों की अपेक्षा आधी से भी कम रह गई। इससे भी मिठाई कारोबार से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। केकड़ी क्षेत्र में छोटे बड़े कुल 200 मिठाई दुकानदार हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद दुकानदारों की दुकानों में रखी मिठाइयाँ खराब हो गई थी। एक आंकड़े के अनुसार उस दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की मिठाइयों का नुकसान हुआ था। लॉकडाउन के 2 माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की इजाज़त तो दी, लेकिन अन्य व्यवसायों समेत मिठाई की दुकानें खोलने पर पाबंदी रही। इससे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ। 3 बत्ती चौराहे पर स्थित मिठाई व्यवसायी महावीर साहू ने बताया कि क्षेत्र में छोटे व बड़े दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 5,000 रुपये हो जाती है। इसके हिसाब से 2 महीने में मिठाई का करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। जोधपुर मिष्ठान भंडार के मिठाई व्यवसायी हुकुम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जब सामान्य दिनों में दुकानों में 10 से 15,000 रुपये की मिठाई रहती थी, उनका कहना है कि अब दुकानें तो खुल रही है लेकिन बिक्री आधी से भी कम रह गई है। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 माह से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब चौथे लॉकडाउन में अब मिठाई की दुकानें भी खुलने लगी है, लेकिन इन मिठाइयों की दुकानों से कई तरह की मिठाइयाँ पूरी तरह से गायब है, जिनमें मुख्यतः रसगुल्ला सहित बंगाली मिठाइयाँ इन दुकानों पर दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना वायरस से मिठाई का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई हलवाई बेरोजगार हो गए हैं। हलवाइयों के सामने खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते मिठाई में कमी है। अभी जो पहले काम था उसकी बजाय अब 30 से 40% काम रह गया। काम मंदीवाड़ा है, फिर भी हम दुकान पे खड़े हैं तो मास्क वगैरह भी रखते हैं, ग्लव्स भी रखते हैं, सैनिटाइज भी रखते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। फिर भी ग्राहकों के मन में भय, ग्रामीण एरिया से लोग कम आते हैं। मिठाई में जो पहले उठाव था उसकी बजाय उठाव भी 30-40% ही रह गया, उठाव भी कम हो गया। ताकि
आप किस तरह सावधानियां बरत रहे हैं? हमें तो सर मास्क रखते हैं मुंह पे, आगे रस्सी बांधते, ग्राहक को अंदर नहीं आने देते, बाहर ही रखते हैं, सैनिटाइज रखते हैं साहब, सैनिटाइज करा के ग्राहक को अंदर होते हैं, साबुन रखते हैं बाहर, हाथ धो के अंदर दो माल दो, लेकिन ग्राहक है ही नहीं साहब, नहीं के बराबर है, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, लोगों के मन में पूरा भय है, न तो स्टाफ का खर्चा है, न हमारा खर्चा भी नहीं निकल रहा, माल भी है जो पहले बनाते थे उससे बहुत कम आइटम, 2 4 5 तरह के आइटम ही बना पा रहे हैं, वो भी मुश्किल से बिकते हैं, नहीं बिकते। अभी आपको ये भी विगत है कि अभी हाल फिलहाल में केकड़ी शहर में कर्फ्यू हटा है, तो कर्फ्यू हटने के बाद और दुकानों को प्रशासन द्वारा सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुले रहने का आदेश जो दिया गया है, उसमें अभी मिठाई का जो कारोबार है लगभग जैसे पहले जैसे 100% चला करता था, तो वो 30% व्यापार रह गया है। और भीषण गर्मी को देखते हुए भी जिस प्रकार से जनता बाहर नहीं आ पा रही है, तो उससे भी इस व्यापार में बहुत प्रभावित, ये व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। धंधा जो 100% चला करता था वो 30% रह गया है। केकड़ी में भट्टा कॉलोनी स्थित हेमनगर के लोगों ने गुरुवार को पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा और पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से हेमनगर के निवासियों ने बताया कि इस कॉलोनी में विगत कई दिनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है और 48 घंटे के अंतराल में पानी दिया जाता है, उसमें भी नलों में पानी नहीं टपकता। उन्होंने बताया कि भट्टा कॉलोनी की अन्य इलाकों में पूर्ण रूप से जल सप्लाई हो रही है, परंतु हेमनगर की 2 गलियों में घरेलू नलों में पानी नहीं आता। इस भीषण गर्मी में यहाँ के बाशिंदों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ज्ञापन देने आए हेमनगर निवासियों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को दूरभाष के द्वारा इसकी सूचना देने की कोशिश भी की गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनका फ़ोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। हेमनगर निवासियों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि इस भीषण गर्मी में जलदाय विभाग को निर्देशित कर उनको पीने की पानी की गंभीर समस्या से निजात दिलाए। ज्ञापन देने के दौरान पार्षद आसिफ हुसैन, आसिया बानो, राजकुमारी, चमेली, मुबारक खान, अब्दुल हकीम, नसीम बानो सहित वार्ड के कई लोग मौजूद थे। आज भट्टा कॉलोनी वासियों ने हेमनगर की समस्या को लेके ज्ञापन दिया था एसडीओ साहब को, तो मुझे भी अवगत कराया इस चीज़ से। तो मैंने एसडीओ साहब के सामने इनकी बात रखी है। इन्होंने बता रहे हैं कि भाई रमज़ान के टाइम में भी पानी नहीं आ रहा था, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कह भी रहे हैं कि भाई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, नहीं करते। तो मैंने एसडीओ साहब को अवगत कराया इस चीज़ के लिए कि भाई इनके समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, जिससे कि क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं हो। हेमनगर कॉलोनी में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, 1 महीने से पूरे रमज़ान में परेशान थे, इसलिए आज हम यहाँ पर आए और जल्द से जल्द हमारे पानी की समस्या को दूर करें। हेमनगर भट्टा कॉलोनी में पानी की विगत कई दिनों से समस्या है। अधिकारियों को बार बार फ़ोन करने पर भी कोई उचित समाधान नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज हेमनगर के वासी यहाँ इकट्ठे हुए और श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। श्रीमान एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देवगांव ग्राम में लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति के तत्वावधान में गुरुवार को कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। समिति के अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 के तहत कोरोना योद्धाओं का फूल माला, साफा व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कोर ग्रुप आपदा प्रबंधक समिति, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग द्वारा कोविड-19 में किए गए सराहनीय कार्य के तहत समिति अध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र, माला पहनाकर एवं साफा बंधवाकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समिति व्यवस्थापक आमीन खान, सहायक व्यवस्थापक सतीश जांगिड़, कर्मचारी मोहम्मद हुसैन, भागचंद माली ने अपनी सेवाएं दी। सम्मान समारोह में चिकित्सा विभाग से डॉक्टर विजय कुमार, शिक्षा विभाग से प्रधानाध्यापक भंवरलाल जाट, कृषि विभाग से शफीक अहमद अंसारी, कृषि पर्यवेक्षक पंचायती राज विभाग से दिनेश कुमार चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी राजस्व विभाग से उदय राम मीणा, पटवारी बैजनाथ बेरवा, राशन डीलर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से मंजू लता सुवालका, ओम प्रकाश गोलिया, छोटू लाल रेगर, अमरचंद चौधरी, रामधन बेरवा
एवं समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोर ग्रुप टीम के अध्यक्ष भंवरलाल जाट ने समस्त कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 के तहत जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित कराने बाबत भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर गुरुवार को ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के कृषि पर्यवेक्षक रामदयाल मीणा की अध्यक्षता में टिड्डी जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को टिड्डी दल से बचाव के उपाय बताए गए। उन्होंने बताया कि दिन के समय टिड्डी दल आगमन पर डीजे, ढोल, पीपा, थाली आदि बजाकर उन्हें भगाया जा सकता है। शाम के समय पड़ाव डालने पर कीटनाशक का छिड़काव कर नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर, पानी टैंकर, किसान व स्वैच्छिक रूप से सेवा देने वाले ग्रामीणों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। जिले में इस समय टिड्डी दल काफ़ी सक्रिय है। अधिकांश नागौर जिले की सीमा से टिड्डी दल जिले में प्रवेश कर रहा है और इस बारे में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता लाई जा रही है। इस जागरूकता संगोष्ठी में ग्राम के नंदा बलाई, मूलचंद बलाई, भवानी राम मीणा, सोहन लाल मीणा, ओम प्रकाश, बालकृष्ण जैन, गोपाल मीणा, मानसिंह मीणा, रमेश सेन, हीरालाल, रवि वैष्णव, राम प्रसाद मीणा, ओम प्रकाश, हंसराज खारोड़, ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के पूर्व वार्ड पंच भंवरलाल मीणा, बंटी लाल मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोड़ की रिपोर्ट।